हेलो गाइस, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी? अगर आप महाराष्ट्र सीईटी के बारे में सोच रहे हैं देन दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे वीआरसी सेक्शन को अप्रोच करना है और कैसे आप रिमेनिंग टाइम में महाराष्ट्र सीईटी के वीआरसी सेक्शन को क्रैक कर सकते हैं। तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड और बिल्कुल फोकस हो जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आपको नोट भी करने चाहिए। So guys, first up, थोड़ा सा देख लेते हैं what's this syllabus going to be, because this exam is different from other exams. You know, in CAT the focus is only and only on reading. Reading comprehension is the mainstay. Of course, यहाँ पे जो game plan है उसको change करना पड़ेगा, because anything and everything that is there in English language, that is there in verbal ability, वो सारा आपसे पूछ डालेंगे। Look at the syllabus, guys. इंग्लिश ग्रामर में देयर इज गोइंग टू बी सेंटेंस एरर स्पॉटिंग। तो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन, कि कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो ब्लैंक को फिल करेगा। ये आप तब तक नहीं कर सकते हैं अनलेस यू हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर वेल। इनफैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि यार क्वेश्चन टैग क्या होगा। So as I said, anything and everything that you can imagine is there in this exam. Variety बहुत है students, variety बहुत है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए of course 50 questions जो verbal ability में है, you should be getting somewhere in the range of 40-45 के रेंज में कम से कम लाना है। because overall मेरा टारगेट तो ये है कि आप 45 के नीचे बिल्कुल ना स्कोर करें, because overall score जो है it's going to be somewhere in the range of 170 plus. So English के questions जो हैं doable आपको लगेंगे, but the point is the margin of error is very small students. I'm telling you that from my experience, because एक या दो question भी अगर आप गलत कर रहे हो, then of course you are moving away from what that 99 percentile, you are moving away from your Jamnalal Bajaj dream. तो यार correct sentence, grammatically correct sentence कौन सा है वो identify करना होता है। Even those questions are there in the exam. तो सभी फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। वोकैबुलरी सुपर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी गुड एट योर वर्ड्स। यू हैव टू नो योर वर्ड्स इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सब तरह से आपको अपने वर्ड्स आने चाहिए। हर तरह का क्वेश्चन ये लोग पूछ डालेंगे। सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, वो टिपिकल फॉर्मेट तो लगभग सारे एग्जाम्स में होता है जहां पे वोकैबुलरी पूछी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट they have questions on what? They have questions on one word substitution. So in one word substitution आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बताना होगा उस सेंटेंस के लिए one word that replaces the idea, that replaces that sentence. So contextual vocabulary, verbal analogy, सभी के सभी questions जो आप assume कर सकते हैं वो दे दिए गए होंगे। verbal analogy में क्या होगा, दो questions के बीच, दो words के बीच का एक relationship है and you have to figure out कि similar relationship कौन से ऑप्शन में है, that's verbal analogy। आगे देखते हैं। apart from that guys, there is English usage। English usage का एक पूरा अलग सेक्शन है जिसमें idioms and phrases will be there। fill in the blanks जो ग्रामर में थे वहां पे prepositions पूछे जा रहे थे, वहां पे फिर आपसे जो पूछा जा रहा है यहां वाले fill in the blanks से अलग है। वहां फिल इन द ब्लैंक्स में टैग क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा जाएगा, सूटेबल वर्ड चूज कीजिए, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। सो वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी लिंक्ड टू वोकैबुलरी। इफ यू नो द वर्ड्स देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दीस फिल इन द ब्लैंक्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज फिर आप इंगी पिंगी पोंगी करके कोई ना कोई वर्ड चूज कर लोगे एंड द पॉइंट इज आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो पैराजिम्बल्स यू कैन ऑल्सो कॉल दैट सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपने पहले भी ये क्वेश्चंस देखे हैं, यू हैव सीन दीज क्वेश्चंस इन कैट, यू हैव सीन दीज क्वेश्चंस इन दैट। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस जो हैं यहां पे भी होने जा रहे हैं। सेंटेंस जंबल्स, दैट मींस एक सेंटेंस है अब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और उन पार्ट्स को जंबल अप कर दिया गया। So it's going to be a lengthy sentence where the parts of a sentence have been jumbled. तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कह रहे हैं सेंटेंस जंबल्स। नाउ
व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट? अच्छा, आधों को लग रहा होगा यार ये स्पेलिंग गलत है। नहीं नहीं, ये स्पेलिंग सही है, ये CLOSE क्लोज पास वाला नहीं है। क्लोज टेस्ट इज व्हाट? क्लोज टेस्ट इज a sort of what should I say, a question type, जहां पे क्या होगा, एक पैराग्राफ में ब्लैंक्स होंगे, there will be a paragraph and there will be blanks in that paragraph, जगह जगह ब्लैंक्स होंगे उस पैराग्राफ में, और आपको बताना होगा उस ब्लैंक में कौन सा वर्ड जो है वो suitable है. That's how a closed test works. Apart from that, there will be at least 10 questions on reading comprehension. तो वो जो 50 questions हैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में, उसमें से 10 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 आई एम सेइंग, ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 10 आर फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द अदर 40 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्शंस दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू. अब इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या सीखा यार? इस पूरे प्रोसेस से हमने ये सीखा कि अगर मुझे 50 क्वेश्चंस में एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, या स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव व्हाट, यू हैव 150 मिनट्स टू अटेम्प्ट 200 questions. Guys, 150 minutes में total 200 questions attempt करने हैं एग्जाम में. So the point is, it's going to be challenging. तो आप, as I said, margin of error बहुत कम है. You cannot leave things to chance. आप इसको chance पे नहीं छोड़ सकते हैं. ये सारे skills आपको develop करने होंगे. Now these are the skills. What needs to be done? What should our strategy be? क्या करना है? किस तरह से अपने गेम प्लान को स्ट्रक्चर करना है. एक तो अपनी वर्ड पावर को एनहांस करना है. वोकैबुलरी, वर्ड पावर मतलब वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है. अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करोगे? फिल इन द ब्लैंक्स में ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए. सो समटाइम्स द सेंटेंस इटसेल्फ कंटेन्स व्हाट, some heavy words, and if you don't know those heavy words, if you don't know those dense words, then you're not able to understand the meaning of that sentence. तो फिर उस सेंटेंस का जो पर्पस है उसको दिमाग में रख के अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना होगा. और वो जो ऑप्शंस हैं उसमें से सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके लिए फेमिलियर शायद नहीं होंगे. तो वेरी क्विकली इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 90 days you have to be on top of your game. तो verbal ability, you have to hone your verbal ability. That means वो जो हमने verbal ability का सेक्शन डिस्कस किया, ठीक है, उस पे हमें अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है. मास्टरिंग ग्रामर के सभी टॉपिक्स, चाहे वो आपसे प्रोनाउंस पूछें या वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछें या वो टेंसेस पूछें, बिकॉज टेंसेस अलोन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो यार वो सारे टॉपिक्स कैसे कवर कर पाएंगे इन द रिमेनिंग डेज? यू हैव टू बी at your very best. तो आपको पूरी फाइट मारनी है. और अब वो पार्टी वार्टी बंद, अब वो वीकेंड पे एंजॉयमेंट थोड़ा सा बंद, बिकॉज अगर हम सीरियस हैं इस एग्जाम के बारे में, बिकॉज हमारी टीम बिल्कुल सीरियस है यार, और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, दैट सेम लेवल ऑफ सीरियसनेस. एडवांसिंग योर रीडिंग स्किल्स, सो यू हैव टू बिकम बेटर एट योर रीडिंग. दैट मीन्स अब स्पीड रीडिंग जरूरी है. In your exam, in this exam, they will demand what? The difficulty level of reading comprehension questions won't be the same as CAT. उतना difficulty level नहीं होगा, but challenge क्या है? As I said, यार time कम है, overall cut off बहुत ज्यादा है. तो आपको you have to become better, quickly options eliminate करके, how to quickly eliminate those options, that I am going to teach you. किस तरह आप जल्दी से options को eliminate कर सकते हैं, what are the flaws in different options, वो हम समझेंगे. And guys, as I said, this entire preparation, ये पूरी preparation जो है उसका हमने एक structure तैयार कर रखा है. हमारा ये जो Super 100 dedicated batch है, Super 100 dedicated batch for Maharashtra CET aspirants, तो एक स्पेशल बैच, इसमें सभी के सभी आई एम गोइंग टू बी योर इंग्लिश मेंटर ऑन दिस बैच. सो उदित सर खुद इस बैच में है, और अगर उदित सर इस बैच में है, मोहित सर है, हितेश सर, वी आर गोइंग टू इंश्योर कि वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, ऑल दोज रिसोर्सेज दैट यू रिक्वायर, whether it is classes. So imagine live classes of around 150 hours, syllabus coverage, बेसिक टू एडवांस्ड. ये टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है. बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, सर क्या बेसिक्स कवर करेंगे? बिल्कुल बेटा, बेसिक्स कवर करेंगे. वो जो ग्रामर का मैं अभी फंडा डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि प्रोनाउंस के बेसिक्स भी कवर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कवर करेंगे. सो राइट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक.
तो टॉपिक टेस्ट होंगे, हर टॉपिक के साथ उसके टॉपिक टेस्ट आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एंड आफ्टर क्लास क्विजेस. बहुत बार बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ देयर इज दिस क्वेरी, students have this query, what should I be doing after the class? Because let's say you are attending 3 hours of classes, so what should be done right after the class? What next वाला जो सवाल होता है ना, अब इसके बाद क्या करूं? So daily quizzes for that, daily quizzes will be provided you for that sort of practice, because rigorous practice is the key to success in this exam. So 10 full length mock tests will be there and video solutions will also be provided. तो यार और क्या चाहिए? In fact, right from basic to advanced level, पूरे ट्रेनिंग के लिए, पूरे प्रेपरेशन के लिए जो भी कुछ चाहिए, it's all there in this batch. So whether it is sectional test, topic test, everything is included and only at a price of 5,999. So guys, हमारा batch 10 January से start हो रहा है. So 10 January we are starting this batch. If you still have any more questions, you can call upon these numbers. Call upon these numbers. Our support team is going to give you the complete download. It's going to give you the complete clarity कि किस तरह आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. And क्वेश्चन होता है दिमाग में कि बैच का शेड्यूल क्या है, किस तरह से क्लासेस चलेंगी, कितने आवर्स के मेरे सेशंस होंगे. All those things that you need to know, you can call upon these numbers. But the point is, don't wait because the exam is not going to wait for you. Or as I said, competition is going to be stiff. बढ़िया कॉलेज में जाना है तो यार फाइट तो मारनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी आपके लिए ऑफ कोर्स वो बेटर होगा, बिकॉज स्पीड डेवलप करने में टाइम लगता है. वंस यू कवर द कॉन्सेप्ट्स, वी स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स, कोई टेंशन नहीं है, बट यार प्रैक्टिस तो करनी होगी, उस प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, और जितनी जल्दी आप इस प्रिपरेशन मोड में आएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. सो नाउ गाइस, द इंपॉर्टेंट बिट, how are we going to help you? As I said, live classes, recordings, post-class quizzes, dedicated topic tests, in-depth sectional tests, everything is going to be, there in this batch of ours. तो फिर doubt clearing हो, चाहे फिर topic test हो, चाहे फिर sectional test हो. What do I mean by topic test? By topic test, I mean, let's say a test on what? A test on synonyms and antonyms. By topic test, I mean, let's say a test on fill in the blanks. A topic based test. Let's say a test on what? A test on finding the grammatically correct sentences. वो क्या है students? वो topic wise test है. Sectional test का मतलब क्या है? Sectional test का मतलब है पूरे 50 questions का English language का VARC का एक पूरा टेस्ट, जहां पे इट विल हैव ऑल टाइप्स दैट आर देयर इन द एग्जाम. तो जिस तरह के 50 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे वहां पे, उसका पूरा एक व्हाट शुड आई से, उसका पूरा एक सिमुलेशन, द कंप्लीट सिमुलेशन ऑफ इट, द कंप्लीट कॉपी ऑफ इट. तो वो सेक्शनल टेस्ट है. एंड गाइस, रोड मैप क्या है? रोड मैप, बिकॉज टाइम कम है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, सो द रोड मैप इज वेरी क्लियर. हमारे पास 60 days में हमारा टारगेट ये है, in the next 60 days we are going to cover your syllabus. So I am taking a timeline कि March first week तक आपका कोर्स खत्म, फर्स्ट वीक तक कोर्स खत्म, March first week तक सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके होंगे, कर लेंगे, करने ही है हमको. और उसके साथ साथ in the remaining 30 days guys, because ये 90 days की टोटल जर्नी है, तो 60 days of course completion, 60 days of course completion and daily quizzes right after the class, because साथ साथ speed develop करनी है. और उसके बाद in the remaining 30 days we have to move to the next level, upping the ante, and in the next 30 days booster classes, workshops, rigorous testing, speed enhancement, जिससे फाइनली जाके you can be sure that आपकी वो स्पीड है, आपकी वो एक्यूरेसी है जहां पे आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, जहां पे आप फिर जमनालाल बजाज पहुंच पाओगे. तो वो रिगरस टेस्टिंग और स्पीड एनहांसमेंट और बूस्टर वर्कशॉप्स जो हैं इन 30 डेज में, रिमेनिंग 30 डेज में, राइट आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना जरूरी है, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा. सो गाइस, प्लीज रिमेंबर that our batch start date is what, beta? Our batch start date is 10th January. Still
If you have any questions, get in touch with our support team. मिलते हैं आपसे 10 जनवरी को, लेट नहीं करना है. All the best.